हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, जैसा आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी का इंटरव्यू चालू है, तो उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर है जो कि अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं। तो सर, अंदर का माहौल कैसा था और मॉक इंटरव्यू से अंदर का जो आपने इंटरव्यू दिया उससे कैसे फील किया आपने? नहीं, अंदर का माहौल ठीक था। एक तरह से कहें तो ऐसा लगता था लगा है जैसे हम लोग एक फ्रेंड सर्किल में बात कर रहे हैं। जैसे बाहर हमको लगता है कि एकदम अंदर जाएंगे तो डरावना माहौल रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे तो लगा ही नहीं कि मेरा इंटरव्यू हो गया, मतलब सच में। तो सर, आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम देव प्रताप सिंह है। मैं अलीगढ़ जनपद से हूँ और एजुकेशन में मैंने MSc B.Ed BTC किया हुआ है। और सर, आपका ये यूपीपीएससी में कौन सा अटेम्प्ट था और कौन सा इंटरव्यू था? मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट और फर्स्ट इंटरव्यू है। जी। तो सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और आपका मीडियम क्या है? ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिंदी साहित्य था और मीडियम हिंदी है। मीडियम हिंदी। हाँ। तो सर, आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? एक तो जनरली जो मैं अभी कार्यरत हूँ जिस पद पे, उससे सब क्वेश्चन पूछे गए और क्या कहते हैं करंट से कुछ क्वेश्चन पूछे गए। और जो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो उससे एक नॉर्मली जैसे बेसिक वगैरह और ऑप्शनल से भी कुछ क्वेश्चन 2-4 पूछे गए। तो सर, कोई क्वेश्चन अगर ऑप्शनल का रिकॉल कर पाए तो हमें बता सकते हैं? ऑप्शनल में ये कि दोहा दिया था और एक पूछा था कि जो क्या कहते हैं कबीर जी वहाँ कैसे ख़त्म हुए थे वहाँ जाके। तो बोला कि वहाँ कोई एक ऐसी प्रथा चली आ रही थी कि यहाँ कोई ख़त्म नहीं होगा, तो वहाँ जाके वो ऐसे ख़त्म हुए थे। जी। और सर, कोई करंट बेस्ड क्वेश्चन कोई अगर याद है तो बता सकते? करंट बेस्ड क्वेश्चन तो ये है कि एक तो G20 सम्मेलन चल रहा है, उसके संबंध में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। और अभी क्या कहते हैं रूस यूक्रेन जो मुद्दा है, अभी यूक्रेन पे जो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो यात्रा हुई है उसके संबंध में सकारात्मक और नकारात्मक। जी। और सर, जो बजट आया है, यूपी का भी बजट आया है, उसमें कोई क्वेश्चन उससे? बजट से क्वेश्चन तो नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो बजट है वो संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। जी। बस इतना ही पूछा था। और सर, कोई यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया आपसे? यूपी स्पेसिफिक जनरली मैं जिस जनपद से हूँ वहाँ से पूछ लिया कि वहाँ कौन सी नदी बहती है या उसकी मतलब क्या चुनौतियाँ, क्या समस्याएं, उनकी चुनौतियाँ, उनका समाधान। जी। और सर, आपने जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस का भी प्री होने वाला है मई महीने में, तो आप भी हिंदी मीडियम से हो और हिंदी मीडियम के बहुत सारे छात्रों की समस्या रहती है कि वो CSET में काफ़ी उनको दिक्कतें होती। तो सर, आपकी CSET की क्या स्ट्रेटजी रही है? CSET के लिए तो मैंने क्योंकि मैं एक साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट रहा हूँ, तो CSET के लिए मैंने ज़्यादा नहीं, जो उसका हिंदी के लिए क्या कहते हैं PN पांडे और आदित्य प्रकाशन की बुक को पढ़ा है। और इंग्लिश के लिए उसका ग्रामर वगैरह कर लिया है जी। बाकी यहीं से मेरा हो। और सर, करंट अफेयर्स वगैरह आप कहाँ से तैयार करते थे? करंट अफेयर के लिए मैंने एक जो मैगजीन आती है प्रतियोगिता पर, जिसे PD बोल देते हैं जी। उसका मैंने रेगुलरली पर मंथली अध्ययन किया है जी। और एक दृष्टि की बुक आती है आँख वाली जी। तो वो शायद मुझे लग रहा है कि जब एग्ज़ाम होता है उससे 1 महीना पहले या कुछ ऐसे समथिंग आती है, तो एक मैंने उसका अच्छे से अध्ययन किया है करंट के लिए। और सर, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? मेंस में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती है तैयारी में, GS के पोर्शन में खास करके कौन कौन सी किताबें पढ़ी आपने, कैसे उसको टैकल किया? मेंस के लिए तो सबसे जो मेन बात डिपेंड करती है वो है कि आंसर राइटिंग। आपको आंसर राइटिंग जितनी कर सको उतनी आंसर राइटिंग करनी चाहिए। मैंने शुरुआत से ही आंसर राइटिंग शुरू की है इसकी। आंसर राइटिंग फिर उसके बीच में कुछ थोड़ा सा गैप देके उसके लिए आपके PT के लिए पढ़ा, PT के लिए पूरा अवलोकन वगैरह। बाकी मेंस के लिए तो आप जो ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है उसके लिए R.D. खुल्लर या माजिद हुसैन की या G.C. लोइंग की बुक ले सकते हैं। और सर, ये हिस्ट्री के लिए? हिस्ट्री के लिए आपके रामचंद्र शर्मा, विपिन चंद्रा, इनके लिए ले सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए? इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह वगैरह है और NCERT या 11th-12th की वो ले सकते हैं। साइंस टेक के लिए मैंने एक NCERT है, एक NCERT की बुक ले ली थी और 1-2 नितिन सिंघानिया की बुक है। और सर, GS निबंध के लिए, सॉरी सर, निबंध के लिए कौन सी कैसे? निबंध के लिए मैंने जनरली वहाँ से उसके क्या कहते हैं दृष्टि IAS के नोट्स मंगाए थे, उनसे किया था जी। और सर, जैसे कि एक अगर नया एस्पिरेंट इस तैयारी में आना चाहे तो उसे कौन सी बेसिक किताबें या चीज़ें पढ़नी चाहिए? जैसे जब भी वो कोचिंग वगैरह ले कहीं भी, मान लीजिए ऑफलाइन या ऑनलाइन या फिर सेल्फ स्टडी करे, तो उसे चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आए।
देखिए इसके लिए यूपीएससी हो या यूपी स्टेट पीसीएस हो किसी का भी, वो एक मेरे हिसाब से तो कोचिंग ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर बंदा कर सकता है तो वो सेल्फ स्टडी से भी फाइट कर सकता है। उसके लिए पीटी के लिए जनरली जो पूर्वावलोकन होते हैं घटना चक्र के, उनको एक अच्छे से कर लें और एक रेगुलरली कोई भी करंट की मैगजीन ले लीजिए, उसको पर मंथली पढ़ते जाइए और धीमे धीमे हल्के फुल्के नोट्स बनाते जाइए, उसी से पीटी हो जाएगा। बाकी मेंस के लिए जो ऑथेंटिक बुक जो होती हैं राइटर की, उनको ले लीजिए, उससे हो जाएगा। जी और सर, जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है कि यूपी पीसीएस से ऑप्शनल हटाया गया है, तो उस पर आपकी क्या राय है कि इससे एस्पिरेंट को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए हटाने से तो एक पहलू ये बनता है मेरे दिमाग से कि जो लोग जैसे जीएस के जो 4 पेपर होते हैं मेंस में, उनके लिए यूपी के संदर्भ में हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है। जैसे यूपी के संदर्भ में भूगोल हुआ, यूपी के संदर्भ में आपका इकोनॉमिक्स हुआ, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। और ऑप्शनल के लिए फिर उसको बच्चे को अलग से कोचिंग लेनी होती है या फिर अलग से तैयार करना होता है, तो वहाँ उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि फिर वो उसको ज़्यादा ना करके वो जो आपके उसके सब्जेक्ट हैं, फिर यूपी स्पेशल के लिए तो वो पढ़ता ही है, तो वहाँ से वो कवर हो जाएगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप किसी जॉब में कार्यरत हैं, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया तैयारी के लिए? टाइम मैनेजमेंट के लिए जब मैं इस जॉब में जानना चाहूँगा कि आप कौन से जॉब में हैं? अभी मैं अलीगढ़ जनपद में ही बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट टीचर पर कार्यरत हूँ अलीगढ़ में। जी। तो टाइम के लिए तो सर अब मैं आपको क्या ज़्यादा डिफ़ाइन करूं, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूं कि बशर्ते ये है कि सुबह को जाना होता था, क्योंकि स्कूल भी मेरा दूर था घर से, तो सुबह को जाना होता था, तो सुबह 5 बजे, अगर 7 बजे जाना है तो मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, तो 1 घंटे के लिए 1 घंटे सुबह करंट के लिए कुछ जो न्यूज़ वगैरह थी उनको अच्छे से करना होता था। और शाम को आए तो शाम को भी 3-4 घंटे ऐसे करके निकाल के आंसर राइटिंग वगैरह करनी होती थी। स्कूल में तो टाइम नहीं मिल पाता था, तो ऐसे करके मैनेज किया है। और सर, जैसे कि ये तैयारी काफ़ी रिग्रेस है, चैलेंजिंग, आपको भी 3 अटेम्प्ट लगे हैं इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए इसमें, तो कभी पढ़ाई में जब लो फेस आते हैं, डीमोटिवेट होते हैं लोग, थोड़ा सा स्ट्रेस पैदा होता है तैयारी को लेके, तो मोटिवेशन के लिए आप क्या करते हैं और दूसरों को क्या सजेस्ट करें? देखिए डीमोटिवेशन के लिए तो बस मैं इतना कहूँगा कि देखिए पढ़ाई के लिए हम उतनी सजग होनी चाहिए जैसे हम लोग अपने खाने पीने के लिए होते हैं। जैसे सपोज कीजिए शाम को हम लोग सोते हैं या फिर उस समय अगर सुबह या शाम को हम लोग खाना नहीं खाते हैं, तो हमें ये लगता है कि यार हमने आज खाना नहीं खाया है तो हमें ये भूख है। उसी तरह से हमें अपनी पढ़ाई के प्रति इतना सजग होना चाहिए, इतना एक्टिव होना चाहिए कि अगर हम लोग एक दिन ना पढ़ें तो हमें ये मन में पढ़ाई की भूख होनी चाहिए कि आज हमने पढ़ा नहीं और हम कैसे रहेंगे। और निरंतरता ज़रूरी है। मायने ये नहीं रखता है कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं या 15 घंटे पढ़ रहे हैं। मायने ये रखता है कि आप चाहे 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, उसको उस चीज़ को अच्छे से पढ़ें। वो चीज़ आप अगर दोबारा से वो आपके सामने से गुजरे तो वो आपको अच्छे से दिमाग में सेट होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी है। अब मैं आपको बताऊं, मैंने कोई ज़्यादा बड़ी लंबी ज़्यादा समय नहीं दिया है कि नहीं मैंने 10 घंटे पढ़े हों या 12 घंटे पढ़े हों। मैंने मुश्किल से मैक्सिमम 7-8 घंटे की पढ़ाई की है, उसी से मेरा हो गया है। उसी से आपका। हाँ। तो सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके परिणाम के लिए हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। तो फ्रेंड, इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।